स्वागत करें श्री रामवीर सिंह बुजुर्ग जी, माननीय सांसद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सभी के बहुत ही लोकप्रिय नेता, केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, आदरणीय पंडित टेकचंद शर्मा जी, आदरणीय राधे राधे बाबू जी, सम्मानित मंच, सभी हमारे सम्मानित पन्ना प्रमुख, सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं बहुत आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का कि उन्होंने बदरपुर विधानसभा से आदरणीय पंडित नरेंद्र शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं अपनी ओर से और क्षेत्रवासियों की ओर से आदरणीय मोदी जी के प्रति, आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के प्रति और भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी मंच पे बैठे हुए हैं। मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने दिया। मुझे बहुत गर्व है अपनी पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों पर। मुझे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की ओर से 60 लाख रुपया दिया गया। लगभग 2.5 महीने तक मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। आज मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 2.5 महीने के चुनाव के समय में पूरी दक्षिणी दिल्ली में किसी एक भी पार्टी के कार्यकर्ता ने, चाय की बात तो छोड़ दीजिए, पीने के लिए पानी का गिलास रामवीर सिंह बुधूड़ी से नहीं मांगा। ₹51 लाख मेरे खर्च हुए, 9 लाख रुपए मैंने पार्टी को वापस लौटा दिए। ये है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों की ताकत। आज आपकी ताकत की बदौलत, मोदी जी के आशीर्वाद की बदौलत, चौधरी कृष्णपाल जी का हर कदम कदम पर सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला है। मैं आज पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में आपको संबोधित कर रहा हूं और आज आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि बदरपुर विधानसभा में रामवीर सिंह बुधूड़ी को आपने लगभग 25,000 वोट से जिताकर भेजा और आज मैं आपको अपनी और मोदी जी की सौगंध देकर जा रहा हूं कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी को आप 50,000 वोट से जिताकर भेजेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे ऊपर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित निवासियों पर मोदी जी की, नितिन गडकरी जी की और श्री कृष्णपाल जी की बहुत
कृपा रही है। यदि उनका कुछ एहसान हमारे ऊपर है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ उन्होंने दिया है, क्या आप पंडित नारायण दत्त शर्मा को कम से कम 50,000 वोट से जिताकर मोदी जी, नितिन गडकरी जी, आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी का और पार्टी लीडरशिप का जो कर्जा हमारे ऊपर है, जो एहसान हमारे ऊपर है, उसको आप चुकाओगे या नहीं चुकाओगे? चुकाएंगे, चुकाएंगे। आज हरियाणा सरकार की जमीन के ऊपर लगभग 2 दर्जन पार्क यदि हम बना पाए, केवल तभी वो संभव हो पाया कि आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी भारत सरकार में मंत्री हैं, हमारे बगल से फरीदाबाद से पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हमारे क्षेत्र में हरियाणा सरकार की सैकड़ों बीघा जमीन खाली पड़ी हुई थी। यदि आज उस जमीन के ऊपर लगभग छोटे बड़े 32 पार्क बनाए गए हैं, आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी का आशीर्वाद, उनका सहयोग बदरपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों के साथ, रामवीर सिंह बुधूड़ी के साथ यदि नहीं होता तो आज हमारा क्षेत्र नरक में तब्दील हो जाता। एक भी पार्क आपको देखने को नहीं मिलता। ये जो आज हम हरियाणा सरकार की जमीन के ऊपर पार्क बनाने में सफल हुए, उसके लिए केवल आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद की बदौलत, उनके सहयोग की बदौलत ये कार्य करना संभव हो पाया। गुड़गांव कैनाल के साथ कच्चा रास्ता था, वो कभी भी पक्का रास्ता नहीं बनता यदि चौधरी कृष्णपाल जी का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होता, हमारे क्षेत्रवासियों के साथ नहीं होता। आप मुझे बताइए, जयपुर रोड से लेकर सेक्टर 37 तक गुड़गांव कैनाल के साथ पक्की सड़क बन गई। हमारे लोग जो सेक्टर 37 जाते थे, आधा पौना घंटा लग जाता था। आज हम 5 मिनट में जयपुर रोड से सेक्टर 37 फरीदाबाद चले जाते हैं। तो आखिर ये किसकी बदौलत संभव हुआ? ये आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी की बदौलत संभव हुआ। तो उनका कर्जा है नहीं हमारे ऊपर, उस कर्जा को उतारोगे नहीं उतारोगे? ईमानदारी से बताओ, जरा बोलो ना। उस सड़क के किनारे किनारे भाई सैकड़ों बीघा जमीन खाली पड़ी थी। जब तक वह पार्क नहीं बने थे, कूड़े के ढेर थे, लोग अपना घर बेचकर जाना चाहते थे, खरीदार नहीं थे। चौधरी कृष्णपाल जी का आशीर्वाद मिला। और मैं आज एक बात बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं कि कोई राज्य सरकार किसी बगल के किसी विधायक को अपनी जमीन के ऊपर पार्क बनाने की अनुमति दे दे, अपनी जमीन के ऊपर सड़क बनाने की अनुमति दे दे। ये हिंदुस्तान में कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं। ये केवल चौधरी कृष्णपाल जी का हमारे ऊपर कर्जा है। चौधरी कृष्णपाल जी हमारे जिला के प्रभारी हैं। 5 के 5 उम्मीदवार उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। और जब 5 के 5 उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतकर जाएंगे तो कम से कम मुझे तो बहुत खुशी होगी कि हमने चौधरी कृष्णपाल जी का जो बड़ा भारी एहसान था, उनके एहसान को चुकाने के लिए छोटा मोटा कदम आगे बढ़ाया है। मीठापुर विस्तार के लोग कितने बैठे हैं? गगन बिहार, साई नगर, एकता बिहार, बताओ जरा। आप मुझे बताइए, आज
चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी अपनी हरियाणा सरकार की जमीन में से मुझे नाला बनाने की अनुमति नहीं देते और हरियाणा सरकार की जमीन पर संप वेल बनाने की अनुमति नहीं देते, तो हमारी कॉलोनियां गंदे पानी से, बरसाती पानी से डूब जाती। आपने देखा है, आपने साईनगर देखा, एकता विहार देखी है, लखपत कॉलोनी देखिए पार्ट 2। बताओ पंडित अशोक जी, ईमानदारी से बताओ, खड़े होकर बताओ और जोर से बताओ। अरे आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि दूसरे राज्य की जमीन और उस जमीन पर हमारे जो मीठापुर वार्ड के जो लाखों लोग कॉलोनियों में रहते हैं, और यदि नाला बनाने के लिए चौधरी कृष्णपाल जी ने वो जमीन उपलब्ध नहीं कराई होती, संप वेल बनाने के लिए वो जमीन उपलब्ध नहीं कराई होती, तो हमारी कॉलोनियां डूब जाती, हमारे लोगों का जीवन नरक में तब्दील हो जाता। चौधरी कृष्णपाल जी ने नाले बनाने की अनुमति दी, संप वेल बनाने की अनुमति दी, और अब वो सारा बरसाती पानी, घरेलू पानी संप वेल में जाके गिरता है और संप वेल से उसको लिफ्ट करके आज हम उसको बुढ़िया नाले में डालते हैं। चौधरी कृष्णपाल जी, मैं और मेरी आने वाली 3 पीढ़ियां तो आपका एहसान भूलेंगी नहीं। और ये बड़े बहादुर लोग हैं, बदरपुर के लोग, जिनकी बदौलत रामवीर सिंह बिधूरी लीडर पोजिशन में बना और आज पार्लियामेंट का मेंबर भी बना। ये आपके एहसान का, ये जो आपने एहसान किया है उसका पंडित नरेंद्र शर्मा जी को 50,000 से ज्यादा वोट से जिताकर आपके कर्जा को उतारने का प्रयास होगा। आज मैं ये कह सकता हूं। आप ईमानदारी से बताओ, क्या ये संभव था कि गुड़गांव कैनाल के साथ साथ, आगरा कैनाल के साथ साथ 12 लेन का हाईवे बन जाए? मेरा कोई योगदान नहीं है। योगदान है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, और योगदान है उस समय के भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, कि उन्होंने आगरा कैनाल के साथ साथ सराय काले खान डीएनडी से लेकर मीठापुर चौक से होते हुए, फरीदाबाद पनवल होते हुए, सोना होते हुए, और इस 12 लेन के हाईवे को बड़ौदा मुंबई हाईवे तक जोड़ दिया। 6,500 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा हो रहा है। हमारे लोग यदि मीठापुर चौक से सोना जाते थे तो 2.5 घंटा लगता था, आज 25 मिनट में हमारे लोग सोना पहुंच जाते हैं, 15 मिनट में हमारे लोग पलवल पहुंच जाते हैं। ये काम या तो धरती पर भगवान आ जाए तो तब संभव है, नहीं तो ये काम संभव था मोदी जी की वजह से, नितिन गडकरी जी की वजह से और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की वजह से। ये छोटा मोटा काम है क्या? जहां आगरा कैनाल के साथ साथ एक बड़ी सिंगल रोड होती थी, पहले मैंने बनाई थी, बाद में आदरणीय पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने उसको बनाया था। क्या सोचा था क्या कभी किसी ने? ईमानदारी से बताओ, सोचा था क्या? किसी ने सोचा था कि मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर बन जाएगा? किसी ने सोचा था कि अंग्रेज के समय के पुल जो दिल्ली की सरकार को बनाने थे, दिल्ली की सरकार ने पैसा देने से इनकार कर दिया और हम सभी क्षेत्रवासी आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास गए, उन्होंने दोनों पुलों को बनाने के लिए 20 करोड़ रुपया दिया। 2 साल का समय हमने रखा कि 2 साल के अंदर अंदर हम दोनों पुलों को बनाकर तैयार करेंगे। आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से हरियाणा सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 1 साल 2 महीने में गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल बनाकर तैयार कर दिया। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूज्य योगी जी के आशीर्वाद से 1
साल 8 महीने में पुल बनाकर तैयार कर दिया। 2 साल का समय मांगा गया था, 2 साल की समय सीमा तय की गई थी। उससे पहले बनाकर एक नया इतिहास हम लोगों ने विकास का बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की धरती पर रचा। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि क्या मीठापुर चौक पर कभी फ्लाईओवर बन सकता है। लोग कहते थे कि ये जो 2 पुल बनाए जा रहे हैं 2029 में जाके बनेंगे, जब रामवीर सिंह बिधूड़ी 2029 में फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तब बनवाएगा। अरे मेरी उम्र 72 साल होगी, 2029 में मेरी उम्र 77 साल की हो जाएगी। हमारी पार्टी तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद तो छोड़िए, मोहल्ले का चुनाव भी नहीं लड़ाती 75 साल के बाद। तो इस तरह के उदाहरण दिए जा रहे थे। आज आप बताओ कि मीठापुर चौक पर जो पुल बनाए गए हैं उससे हमारी ट्रैफिक की समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ? बताओ जरा, बताओ ईमानदारी से जरा। आज वो सुंदर, अभी और सुंदर करेंगे। अभी तो बहुत बढ़िया पेंटिंग बनेगी, भगवान परशुराम चौक बनेगा, भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लगेगी, फुहारा लगेगा, लाइटें मेरे ख्याल से जगमगाने लगी होंगी या नहीं है? लाइट नहीं है तो जगमगाने लगेगी। पेंटिंग भी हो गई, वाह जी वाह, पेंटिंग भी हो गई, बहुत धन्यवाद। लोग कहते थे आखिर ये जो 6 लेन का या 12 लेन का जो हाईवे बनाया गया है, इसका बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या लाभ मिलेगा? उतरने चढ़ने की तो व्यवस्था नहीं करी। ये प्रचार हुआ या नहीं हुआ? बोलो। और अब उतरने चढ़ने की व्यवस्था है या नहीं है? तो फिर जिन लोगों ने झूठा आरोप लगाया, फिर उनको इस चुनाव में आप इस बात के लिए सजा दोगे या नहीं दोगे? देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आज उतरने की व्यवस्था है, चढ़ने की भी व्यवस्था है। आप मुझे बताइए कि एनटीपीसी की जमीन पर 885 एकड़ जमीन पर राखी का ढेर था या नहीं था? और जब हवा चलती थी तो लोगों घर में काली राखी जाके गिरती थी, कपड़े खराब होते थे, खाने में जाके राखी गिरती थी, लोग कैंसर और टीबी से पीड़ित हो रहे थे। आज उस 885 एकड़ जमीन पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है। 6 महीने के बाद उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और मुझे उस समय खुशी होगी कि उनकी एक बगल में नरेंद्र शर्मा बैठेंगे और एक बगल में कृष्णपाल गुर्जर जी बैठेंगे और उनकी बगल में रामवीर सिंह बिधूड़ी बैठेंगे। तो बताइए फिर नजारा क्या होगा? आप मुझे बताइए। अरे जाके देखो तो सही, जरा इस इको पार्क तो जाके देखो तो सही। और मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के सामने, मैंने कहा मोदी जी ये चमत्कार या तो आप कर सकते हो बदरपुर की धरती पर, या भगवान आ जाए धरती पर तो तब ये चमत्कार हो सकता है। और हमारे लोग लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव होगा तब कर्जा उतारेंगे। आज उसी को पार्क में साइकिल ट्रैक बन गया, जोगी ट्रैक बन गया, योगा सेंटर बन गया, सफारी बन गई, चिड़ियाघर छोटा सा बनकर तैयार हो गया। अरे कभी सोचा था, मैं कॉलेज में था 69-70 में, हम लोग बोटिंग लेक के लिए आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी के क्षेत्र में जाते थे, बड़कल लेक। जावा मोटरसाइकिल होती थी, लड़के अपना उसके ऊपर सवार होकर, बड़ा ऐसा लगता था कि जैसे बड़कल लेक जा रहे हैं कि कहीं लंदन और पेरिस जा रहे हैं। आप मुझे बताओ कि राखी के ढेर के ऊपर मोदी जी ने बोटिंग लेक बनवा दिया है और जो ओखला का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां से पानी लेकर आ रहे हैं, रास्ते में पानी पहुंच गया है। जब आपके बच्चे उस राखी के ढेर के ऊपर जहां हजारों दरख्त लगा दिए गए हैं, घास लगाकर पूरे एरिया को ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप कर दिया है, और जब इस क्षेत्र के हजारों बच्चों को वहां रोजगार मिलेगा, जब देश विदेश से हेलीकॉप्टर से, क्योंकि हेलीपैड भी बनाया जा रहा है, टूरिस्ट आएगा, क्षेत्र का एनवायरमेंट पूरी तरह बदल गया है, प्रदूषण का स्तर नीचे आ गया है,
तो फिर आप बताओ, मोदी जी को संदेश देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो कि मोदी जी आप 1 कदम चले, हम लोकसभा में 5 कदम चले और विधानसभा के चुनाव में नारायण दत्त के लिए 25 कदम चले। ये मैसेज दोगे या नहीं दोगे? ईमानदारी से बताओ। आज क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को समाधान करने के लिए 170 ट्यूबवेल लगाए गए। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल से, मुरादनगर से दिल्ली के लिए और पीने के लिए पानी लाया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र में जो पीने के पानी की समस्या उसका समाधान हो सके। 40-42 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। पता नहीं मोलरगंज एक्सटेंशन 40 फुटा के रोड यहाँ है या नहीं, रोड पर जो लोग रहते हैं कुछ आए हैं क्या? हाथ तो खड़ा करो। 600-700 परिवार थे जहां डिम लाइट आती थी। सड़क के ऊपर लोग नहीं चाहते थे कि ट्रांसफार्मर लगाए जाए। चौधरी कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से, श्री गगन कसाना जी, उनके पिता बड़े कसाना साहब के भरपूर सहयोग से हमें फरीदाबाद के सेठ जी के पास झोली फैलाई कि हमें ये आपकी 1000 गज जमीन, इसमें से 50 गज जमीन दे दो। आज वहां 2 लाख रुपए गज का भाव है, जिससे कि वहां बिजली का ट्रांसफार्मर लग सके और 700 घरों में भरपूर बिजली आ सके। तो हम तो फरीदाबाद में भी जाके झोली फैलाए हैं और अब पंडित नारायण दत्त शर्मा के लिए भी झोली फैला रहे हैं आपके सामने। तो आप इस बात का आपको एहसास है या नहीं है? आज क्षेत्र में लगभग 45 बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगे। एनटीपीसी की जमीन पर, चाहे वो जयपुर पार्ट 2 में हो, 2 पार्क बनाए गए हैं। एक सड़क जो बसंतपुर की तरफ जाती है, सारी वो जमीन एनटीपीसी की थी और या हमारी हरियाणा सरकार की थी। आज उस जमीन के ऊपर जयपुर पार्ट 2 से और पार्ट 1 से कितने लोग आए हुए हैं? इधर हाथ उठाओ। अरे भाई, पार्क बन गए 7-8। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है? अब ये पार्क रहे, आप ये चाहते हो नहीं चाहते हो? हरियाणा सरकार की जमीन पर जो पार्क है वो और अच्छे विकसित हो जाए, चाहते हो नहीं चाहते हो? ये जिस जमीन पर बैठकर आज आप ये हमारा जो सम्मेलन हो रहा है उसका आनंद ले रहे हो, ये जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था उससे अच्छा पार्क आने वाले समय में जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो मुगल गार्डन से अच्छा पार्क यहां विकसित किया जाएगा। चाहते हो नहीं चाहते हो? तो आज क्षेत्र में अनेक पार्क विकसित किए गए। आप मुझे एक बात तो बता दो कि एक क्षेत्र में मुझे बता दो, मुझे टाइम कितना मिला इस बार? 2 साल कोरोना में चले गए। 7 महीने पहले मैंने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया, मुश्किल से मुझे 2.5 साल मिला। 2.5 साल में मुझे एक सड़क बता दो, मुख्य सड़क। कॉलोनियों की सड़क तो बनाई है, एक मुख्य सड़क बता दो जिसको मैंने 2.5 सालों में दोबारा से ना बनाया हो। एक बता दो, बताओ। जयपुर रोड बनाई, ताजपुर रोड बनाई, शमशान घाट रोड बनाई, टंकी वाली रोड बनाई, हरिनगर में जो वो आली ड्रेन है वो बनाई, पंडित काशीलाल जी के दफ्तर तक जो सड़क जाती है वो बनाई, अग्रवाल धर्मशाला वाली रोड, जयपुर रोड, आपका क्या नाम है अपना मोलरबंद हाई सेकेंडरी स्कूल रोड। आप मुझे बताओ तो सही, ताजपुर रोड की हालत क्या थी? वो बनाई। ताजपुर रोड के लोग हैं क्या? हाथ खड़ा करो। ताजपुर रोड बनी नहीं बनी? एक सड़क मुझे बता दो जिसको हमने दोबारा से न बनाया हो। कॉलोनियों में 95% सारी गलियां हमने पक्की की है, 5% रही है। अब पंडित नारायण शर्मा जी के लिए कुछ काम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे है? इनको हमने इनसे बड़े काम लेने हैं। ये खुश ना हो कि हम 5% में आपको छोड़ देंगे। बड़े काम लेने हैं। क्षेत्र में कॉलेज भी लाना है, एरिया को मेट्रो के साथ भी जोड़ना है। जो हमने सीवर लाइन डालने के लिए जहां सभा कर रहे हैं 4 एकड़ जमीन दिल्ली जल बोर्ड को उपलब्ध करा दी है, वो काम भी इनसे लेना है। ये कौन सी गैस लाइन है? पीएनजी गैस लाइन
जब हम कहते थे कि ये डाली जाएगी तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। बताओ बदरपुर मीठा मोहम्मद वार्ड वालों की पीएनजी गैस लाइन की लाइन डाली जा रही है, नहीं डाली जा रही, बताओ जरा। और अब उसके बाद नंबर आ रहा है हरिनगर, जैतपुर और मीठा। हम लोग कहते हैं ओजोन का क्या हुआ? मैंने एक बात कही थी, दिखा दूंगा, चलो ठीक है, कि ओजोन 8 मार्च 2010 को लगा और उसके बाद अगस्त महीने में उसका नोटिफिकेशन हुआ। जो लोग ये कहते थे कि उनके समय में ओजोन नहीं लगा, मैंने कहा था कि यदि उनके समय में ओजोन नहीं लगा है, आज मैं फिर कह रहा हूं मन से, मैं पार्लियामेंट की मेंबरी छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा, पार्लियामेंट की मेंबरी छोड़ दूंगा। इन लोगों ने फरीदाबाद में जो जमीन का व्यापार करते थे, इनका व्यापार अच्छे से चले। जब क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम हुए तो लोग बदरपुर विधानसभा में आकर जमीन का छोटा मोटा टुकड़ा खरीदते थे। इनका कारोबार चौपट हो गया था। एक साजिश के तहत पूरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माण के कार्यों को रोका गया। चुनाव के 2-3 महीने के बाद मास्टर प्लान आएगा और पंडित नरेंद्र शर्मा, रामवीर सिंह बिधूड़ी, श्री कृष्णपाल जी गुर्जर और भारत के हमारे जो शहरी विकास मंत्री है, जिनको अब हम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का मिनिस्टर कहते हैं, श्री मनोहर लाल जी के सहयोग से, अमित शाह जी के सहयोग से, मोदी जी के सहयोग से, जैसे ही मास्टर प्लान आएगा उस मास्टर प्लान में व्यवस्था करा दी है, राइटिंग में हमारे पास आ गया है कि नहर पार से ओजोन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब मास्टर प्लान का इंतजार किया जा रहा है। अब कई बार एक मुद्दा और उठाते हैं अपोजिशन के लोग कि जो बंदे वाली सड़क बनाई जा रही है जयपुर पार्ट 2 में, उसकी चौड़ाई 12 फीट थी। पहले तो सड़क थी नहीं। जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने बंदे वाली सड़क बनाई, केवल उसकी चौड़ाई 12 फीट थी। आज उसकी चौड़ाई 36 फीट कर दी है हमने। बंदा रोड समाप्त होता था तो यूपी सरकार की जमीन थी, कच्चा रास्ता था, बरसात होती थी, हमारे क्षेत्र के लोग फिसल के गिरते थे। जबकि वो ओखला विधानसभा में है। पूज्य योगी जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने वहां डेंस कारपेटिंग करवाई और पुस्ता रोड को 3 गुना चौड़ा कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 136 पेड़ों को हटाने के लिए रोक लगाई हुई है। जैसे वो रोक हट जाएगी 136 पेड़ हटा दिए जाएंगे और फिर उस सड़क को नए सिरे से बना दिया जाएगा। चौड़ा तो हमने कर दिया उसको। आप लोग उस पुस्ता वाली रोड से गुजरते हो जरा हाथ उठाओ, चौड़ी हुई है या नहीं हुई है? अब उसको पेड़ हटते ही फिर बढ़िया डेंस कारपेटिंग रोड बनाएंगे। हमारे लोग जब सड़क के ऊपर चलेंगे तो बाग बाग हो जाएंगे। उनका मन जो है वो दुआएं देंगे। हो सकता है ये मेरे समय में, मेरे नसीब में नहीं था इन पेड़ों को हटवाना। ये मेरे नसीब में ना सही तो नरेंद्र शर्मा के नसीब में सही। वो अब ये वो इनको करना है, इनके पास चला गया डिपार्टमेंट। एरिया में पीने का पानी आ सके और जिन समस्याओं की मैंने चर्चा की है इनका समाधान हो सके। 2 बातें कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखो, दिल्ली में जो मैनिफेस्टो कमेटी पार्टी ने बनाई है, पहली बार इतिहास में 1952 से लेके और अभी तक कोई रूरल बैकग्राउंड का पार्टी का कार्यकर्ता इस मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन पहली बार बना है। वो है आपका पार्लियामेंट का मेंबर रामवीर सिंह बिधूड़ी। और इसी मैनिफेस्टो के आधार पर पार्टी चुनाव में जाएगी और ऐसा कुछ लिखकर जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियों के जो दुख दर्द है ना, वो हमेशा के लिए उनका समाधान हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था इस घोषणा पत्र में हम करके जा रहे हैं। एक लाइन में इतनी बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, गृह मंत्री जी कह चुके हैं, जो अभी 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने की जो बात कही जाती है, महिलाओं के लिए जो मुफ्त डीटीसी की बस में सफर की जो बात कही गई है, अभी जो 200 यूनिट बिजली मिलती है, सरचार्ज लगाया जाता है, हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी देंगे।
लेकिन सरचार्ज को हटा देंगे। हम दूसरा काम करेंगे कि इन्होंने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने की तो बात कही, लेकिन पानी नहीं है। हम दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे। 8 घंटे दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी मुफ्त में देंगे। तीसरी बात, आज महिला बेचारी बस स्टैंड पर बस के लिए इंतजार में घंटों घंटों खड़ी रहती है। बस आती है तो रुकती नहीं है। दिल्ली के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। 1400 इलेक्ट्रिक बसें प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को दी है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जब 10,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आ जाएंगी, प्रदूषण का स्तर भी नीचे आएगा और हमारे भाई बहन जो बस स्टैंड पर घंटों घंटों खड़े रहते हैं, उनको 10 मिनट में उनको बस की सवारी उपलब्ध हो जाएगी। और महिलाएं दिल से मोदी जी को और दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बनेगी उसको दुआ देंगे कि देखो, मोदी जी की सरकार आने के बाद अब 10 मिनट में हमें बस मिल जाती है और कोई पाई पैसा किराए के रूप में नहीं लिया जाएगा। मेरा सुझाव ये भी है कि धार्मिक स्थलों में 500 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। मेरा सुझाव ये भी है कि जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने तक दिल्ली में जो 10,000 इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी के आशीर्वाद से लाएंगे, 4 महीने तक कोई गरीब है, अमीर है, महिला है, पुरुष है, युवा है, छात्र है, छात्रा है, उनके लिए मुफ्त डीटीसी में सफर की व्यवस्था होगी, जिससे कि प्रदूषण भी कम होगा और हमारे लोग अपनी बाइक, अपने पेट्रोल डीजल के वाहन घर से बाहर नहीं निकालेंगे, इलेक्ट्रिक बसों का आनंद लेंगे। ये व्यवस्था भी करने के लिए आ रहे हैं। राशन कार्ड बंद पड़े हुए खोलेंगे। मोदी जी की सरकार 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल दिल्ली में 72 लाख लोगों को हर महीने मुफ्त देती है। जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, रोक लगी हुई है, उस रोक को हटाकर राशन कार्ड बनाकर देंगे, उनको मुफ्त राशन मिल सके। ओल्ड एज पेंशन 2018 से बंद पड़ी है, इसको शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था मोदी जी की सरकार की ओर से की जाती है। जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज्यादा है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उन वरिष्ठ नागरिकों को भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की जो सुविधा मिल रही है, वह मोदी जी की सरकार दे रही है। हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को अब अपने बेटा बेटी के कंधों पर निर्भर नहीं रहना है। यदि बीमार हो जाए तो उनका बोझ मोदी जी अपने कंधों पर उठा रहे हैं। 5 लाख जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक होगी, आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होगी। जिनके पास पक्का घर नहीं है उनको 4 लाख रुपया, जैसे पूरे देश भर में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए, दिल्ली में वो व्यवस्था की जाएगी। पूरे देश में करोड़ों शौचालय मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं। दिल्ली में भी जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं या कॉलोनियों में भी रहते हैं, कई लोगों के घरों में पक्का शौचालय नहीं है। और यदि मोदी जी की सरकार की ओर से 40,000 रुपया पक्का शौचालय बनाने के लिए उपलब्ध हो जाए तो क्या इसमें कुछ गलत लगता है आपको? इसका लाभ लेना है नहीं लेना है? और अंत में अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। चर्चा होती है, मैं आज बात नहीं कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल तो जो जा रहे हैं, अब उनकी क्या बात करनी है। अरे जब आदमी जो है अपना अंतिम समय पूरा कर लेता है और जब कंधों पर ले जाते हैं तो फिर कहते यार, चाहे वो अच्छा था बुरा था, यार छोड़ो भाई, अब जो है बस इनको विदाई दो। अब उनकी अच्छाई बुराई की बात है। अब मैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के साथ मेरी बड़ी हमदर्दी है, 4.5 साल मैंने उनकी बड़ी सेवा करी है विधानसभा के अंदर, मन से करी है। और अब मैं उनका जब चला चली का समय है तो मुझे शोभा नहीं देता कि मैं अब कोई, बहुत सब आप लोग जानते हो कि दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ उस आदमी ने लूटा है। ये दिल्ली को उसने नरक में तब्दील कर दिया और लोगों ने मन बना लिया है कि हम मोदी जी की पार्टी की सरकार लाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। और अंत में जो लोगों के मन में एक शख्स हुआ है, लोग कहते हैं बिदुरी साहब, मोदी जी ने मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में